सिर्फ मतगणना के आधे घंटे के अंदर 57 सीटों के रुझान आ चुके हैं मेघालय के अंदर। 2 का अपडेट अभी आपको दिखाएंगे। ग्राफिक चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। नागालैंड में 34 सीटों के रुझान आ गए हैं। एनडीए 30 सीटों पर आगे है। एनपीएफ 2 सीटों पर आगे है। अदर्स के खाते में 2 जा रही है। ठीक है, मेघालय में देखिए कौन कौन आगे चल रहा है। हम फटाफट आपको बताते हैं मेघालय में कौन कौन आगे चल रहा है। मेघालय अम्पथी से टीएमसी आगे है। अम्पथी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से टीएमसी आगे है। पूर्वी शिलोंग से एनपीपी आगे है, यानी कॉन्राड संगमा की पार्टी आगे है। मेघालय बगमारा से बीजेपी आगे चल रही है। जिरांग में टीएमसी का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। मेघालय में ही अम्पथी से हमने बताया था आपको कि टीएमसी आगे चल रही है। मेघालय में टीएमसी को 13 जो सीटें हैं वहां पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है और बगमारा से बीजेपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से त्रिपुरा का अपडेट। सिर्फ 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्पष्ट बहुमत पालेगी। 41 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 60 में से बीजेपी 29 सीटों पर आगे। कांग्रेस और जो सीपीएम है वो 6 सीटों पर आगे और त्रिपुरा जो है वो 6 सीटों पर आगे है। वहीं सबसे ज्यादा रुझान 57 सीटों के मेघालय में आ चुके हैं। हम 55 का डाटा बता रहे हैं, 2 इसमें और जुड़ने वाली है। वहीं नागालैंड की अगर बात की जाए तो लगभग ठीक है। और बड़ी बात नागालैंड से सामने आ रही है। नागालैंड में एनडीए गठबंधन यानी नेफ्यूरियो और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है उसको बहुमत मिल चुका है। 60 में से 32 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। नेफ्यूरियो और बीजेपी का गठबंधन है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। पिछली बार 60 के 60 विधायक नागालैंड विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी में थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, रुझानों में नागालैंड में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। नागालैंड में 34 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इस वक्त 32 सीटों पर बल्कि 34 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नागालैंड में ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 60 में से 39 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और बीजेपी अलायंस 34 सीटों पर इनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अन्य के खाते में 3, एनपीएफ के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो नागालैंड सबसे पहले अपनी तस्वीर साफ कर रहा है। बहुमत जो है बीजेपी अलायंस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। काउंटिंग सेंटर से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं। 60 सीटों के नतीजों में देखा जाए तो बीजेपी साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की तरफ इनका अलायंस आ चुका है। 31 होता है आंकड़ा, वो पार कर लिया बीजेपी अलायंस ने। अब 34 सीटों पर बहुत कंफर्टेबली नजर आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल के अनुमान थे वो भी 35 से 43 सीटों के थे। तो ये जो आंकड़ा घूम रहा है ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा। पूरी उम्मीद है कि अपनी इस बढ़त को और पुख्ता बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स करेंगे। बीजेपी जो है तीनों जगह अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। मेघालय में भले से उसके नंबर डबल डिजिट पे ना पहुंचे हो, लेकिन पूरी सरकार जो है वो पूरी संभावना इस बात की है कि सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मिलकर बना लें। हालांकि एनपीपी को प्रभावित करने की कोशिश टीएमसी भी करेगी। अच्छा, आप सबसे बड़ी खबर ये खबर है 32 सीटों पर जो है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी आगे हो चुकी है। यानी रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। लेफ्ट का जो है सिर्फ 10 सीटों पर उस रुझानों में आगे है। 49 सीटों के रिजल्ट जो है वो त्रिपुरा के अंदर आ चुके हैं। देखिए 32 पर बीजेपी गठबंधन, लेफ्ट 10 पर और त्रिपुरा 7 पर आगे है। और सीधे चलते हैं हमारे आंकड़ों के सेंटर में राम के पास। बिल्कुल दीपक जी और प्रीति, आप जो विस्तार से बता रहे हैं एक सीट के बारे में, एक राज्य के बारे में, जी न्यूज के साथ जुड़ने का फायदा यही है कि आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर तीनों राज्यों की ओवरऑल पिक्चर एक रुझानों के जरिए आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती हुई दिख रही है। यही पिक्चर नागालैंड में करीब है 35 सीटों पर यहां पर बीजेपी गठबंधन आगे है। और मेघालय की जैसी तस्वीर हमने आपको पहले भी बताई थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 23 सीटों पर यहां पर एनपीपी आगे है। एक एक करके देखिए, हम एक एक राज्य आपको विस्तार से बता रहे हैं। अगर त्रिपुरा की बात करेंगे, 49 सीटों का रुझान हमारे पास आ चुका है। 32 पर बीजेपी आगे है। लेफ्ट और कांग्रेस जिनका गठबंधन है इस बार,
वो सिर्फ 10 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तिपरा मोथा एक नई पार्टी आई थी और नई बात के साथ आई थी। 7 सीटों पर तिपरा मोथा आगे चल रही है। इसी तरह आप नागालैंड की टैली को देखेंगे, बीजेपी गठबंधन यहां पर 36 सीटों पर आगे है। कांग्रेस जो है वो 0 पर है, एनपीएफ 4 पर और एनसीपी का खाता यहां नहीं खुल रहा है। अदर को 3 सीटें जा रही हैं। अगर मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में 8 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस 7 पर आगे है, एनपीपी 23 पर, टीएमसी 13 पर और अदर्स 4 पर। दीपक जी, सीधे मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा के डाटा आपको एक बार बता देता हूं। त्रिपुरा के आंकड़े 60 में से 49 यानी 49 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 32 पर बीजेपी लीड कर रही है और 32 पर बीजेपी का मतलब जो है, इसका मतलब है उसने पूर्ण बहुमत वहां पर पा लिया है। लेफ्ट 10 सीटों पर रुझानों में आगे, त्रिपुरा 7 पर। आप त्रिपुरा के कुछ आपको बड़ी सीट भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेघालय का मैं आपको बता दूं, बीजेपी 8 पर डबल डिजिट में जा सकती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एनपीपी 23 पर, टीएमसी 13 पर, कांग्रेस 7 पर आगे है और अदर्स 4 पर। अंतर्राष्ट्रीय देव सरकार ये आगे है बीजेपी की जी। और इसके साथ ही कुछ और जो वीआईपी सीट्स हैं, आशीष कुमार साहब पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। और लगातार इस डेटा सेंटर की जो तस्वीर सामने आ रही है वो देखिए आप, विराजीत सिन्हा जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कैलाश शहर से, वो आगे चल रहे हैं। कहीं कहीं पर ही हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी आपको नजर आएंगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में इस वक्त 60 में से 51 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी अलायंस 32 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 राज्यों में साफ है कि बीजेपी को बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा और नागालैंड की तस्वीर बहुत जल्द साफ हो गई है। और जैसा मेघालय दिख रहा है उसके हिसाब से कंफर्टेबल सिचुएशन में अगर एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी को आप जोड़ दें तो कंफर्टेबल सरकार मेघालय के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि टीएमसी वहां पर बड़ी पार्टी बनकर मेघालय में मुकुल संगमा बात कर रही थी, वो उतरी है। लेकिन एक बार फिर से त्रिपुरा देख लेते हैं। 60 सीटें हम आपको अभी साफ कर दें कि ये रुझान है, लेकिन रुझान बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, इसलिए क्योंकि रुझान ही जो है, लीड ही जो है आगे जाकर परिवर्तित होती है रिजल्ट्स में। 8:37 पर सबसे तेज नतीजे आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। 8:33 और कुछ सेकेंड हुए हैं, लेकिन त्रिपुरा के अंदर 51 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 32 पर भारतीय जनता पार्टी, 12 पर लेफ्ट ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरा 7 पर। वहीं अगर बात की जाए नागालैंड की, यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत है। नेफ्यूरियो और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 38 सीटों पर आगे है। वहीं एनसीपी 1 पर और अगर एनपीएफ की बात की जाए तो 4 सीटों पर आगे है, अदर 3 पर। वहीं मेघालय की बात की जाए तो 8 बीजेपी को है, 10 सीटों तक ला सकती है। और ये बड़ा होगा जब बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट में जो है इतनी ज्यादा सीटें लाने जा रही है। सुदूर उत्तर पूर्व जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आपको नागालैंड का यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन 38 सीटों पर आगे, पूर्ण बहुमत, पूर्ण और स्पष्ट बहुमत। नागालैंड की तस्वीर काफी साफ हो गई है। 46 सीटों के रुझान आ चुके हैं 60 में से और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। 38 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस खाता खोलने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि रुझान इस वक्त आ रहे हैं। त्रिपुरा नागालैंड में कहीं ना कहीं साफ है कि बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा है। 32 सीटों पर बीजेपी त्रिपुरा में आगे चल रही है। यहाँ पर 60 में से 51 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था जिसे बीजेपी ने गला काट काडर भी करार दे दिया था, वो 12 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन मेघालय की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर 59 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं उनमें कॉनराड सांगमा की एनपीपी 23 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को भी यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये रुझान है इस वक्त। और बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। हो सकता है डबल फिगर में चली जाए बीजेपी। लेकिन त्रिपुरा में 51 सीटों के रुझान आ गए हैं, 52 सीटों के बल्कि बताया जा रहा है रुझान आ गए हैं। और बीजेपी सिर्फ 1 सीट कम है अब पूर्ण बहुमत वाली पूर्ण बहुमत पर आ चुकी थी, 32 से अब 30 पर आगे हो गई है। 32 से 30 पर आगे हो गई है। 2 सीटों का नुकसान रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रहा है त्रिपुरा में, लेकिन आंकड़े बदलते रहते हैं। लेफ्ट नंबर इंप्रूव करते हुए लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 14 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। त्रिपुरा 8 सीटों पर आगे चल रही है। और ये देख रहे हैं आप, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जो है 30 सीटों पर आगे, कांग्रेस और सीपीआईएम जो है 14 सीटों पर और त्रिपुरा 8 पर। ये त्रिपुरा प्रद्युत देव बर्मन की नई पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर लगातार स्क्रीन का डाटा बदल रहा है।